गुजरात वर्सेस आरसीबी, मैच नंबर 42। मैच भले ही गुजरात जीती, लेकिन बार बार दिल कौन जीत रहा है? भुवनेश्वर कुमार। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप पिछले 2-3 मैच से आप देखते हो तो लगातार विकेट ले रहे हैं और सबसे कम इकोनॉमी भी ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब इकोनॉमी उनकी ज्यादा जा रही है, इसी बात नहीं है। सबसे कम इकोनॉमी ले रहे हैं। फिर चाहे आप हेजरवुड से कंपेयर कर लो, हेजरवुड से भी, बुमराह से कर लेते हो तो बुमराह से भी करो, चाहे आप जिससे करो, सबसे कम इस समय उनकी ही इकोनॉमी चल रही है। और पर्पल कैप तो उनके पास है ही है। और देखो पिछले सीजन क्या हुआ था, पिछले सीजन टोटल 17 विकेट लिया था, लेकिन इस सीजन, अभी आधा सीजन हुआ है और आधे सीजन में ही इन्होंने 17 विकेट ले लिया है। तो देखो कितने तगड़े फॉर्म में चले, क्योंकि 2016 में और पर्पल कैप इनके पास था, तो उस समय अपनी बॉलिंग पे पीक पे थे। जब भाई को पर्पल कैप को मतलब समझ लो कि पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट उनके पास होना चाहिए, तो उस समय पर तो सबसे पीक में थे। और आज 2016 बाद 2026 चल रहा है, कम से कम 10 साल बाद फिर से वो अपनी पीक पर आ गए। और पूरे आईपीएल में इतने बॉलर हैं, इतने बॉलर में सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के पास है। तो आप समझ सकते हो कि कितने मतलब कि ये पीक पर है अपने। और फिर इसके बाद 10 साल के बाद तक अपने पीक पर रहना और वो हाथ से स्विंग कराना और बाकी सारी चीजें होना, अपने आप में ही मतलब कि बहुत बड़ी बात है। और फिर इसके बाद शायद किसी मतलब इंटरव्यू में इनसे कहा था कि इनके हाथ से मतलब कि अभी ग्रिप है या स्विंग है, ये कैसे मतलब कि अभी तक बनी है। तो यही बता रहे थे, भले ही मतलब कि वो इंटरनेशनल में टेस्ट नहीं खेल रहे, लेकिन वो जैसे कि रणजी ट्रॉफी हो गई या मतलब कि डोमेस्टिक टाइप की जो क्रिकेट है, उनमें जरूर खेल रहे हैं। देखो यूपी की तरफ से देखो खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या वो टेस्टी होता है, तो उसमें वो रेड बॉल से मतलब कि उनकी बॉलिंग कराने की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें अभी भी है। तो इससे क्या होता है कि देखो उनकी फिटनेस भी अच्छी है और बॉलिंग करा रहे हैं वो भी उनका अच्छा है। तो इसी वजह से उनका कभी इन स्विंग होता है, कभी आउट स्विंग होता है, मतलब दोनों चीज ही ये सब कुछ परफेक्ट करा रहे हैं। फिर चाहे आप यॉर्कर के ले लो, जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जॉस बटलर ने देखो थोड़ा ऑफ में आके और तक मारने का प्रयास किया था, लेकिन स्टार्टिंग के 2 में तो किया, फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, देखा कि बार-बार वही कर रहे हैं, तो फिर उनका वो मतलब एकदम परफेक्ट प्लान किया हुआ यॉर्कर कितना तगड़ा था और सट रही है उनकी गुल्ली गई और पूरी उखड़ गई। तो वही होता है कि एक देखो महान प्लेयर जो होता है या मतलब कि अच्छा बॉलर होता है, वो सिचुएशन की देख के ही मतलब कि अपने हिसाब से काम करता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि वो सिर्फ़ जो आता है वही मतलब कि सिर्फ़ कराता चला जाए। तो उस सिचुएशन के हिसाब से किया जाता है। लेकिन हम लोग बात क्या करते हैं, बात करते हैं देखो बॉलिंग तो उनकी अच्छी है, लेकिन बैटिंग में ही ये लोग तो कि धोखा खा जाते हैं। जब भी मतलब कि आरसीबी इस बार हारी है, तो अपनी बैटिंग वजह से हारी, बॉलिंग की वजह से कभी नहीं हारी। और हम लोग अन्य कुछ दूसरी अगर टीमों के हिसाब से लेते हैं तो बॉलिंग की वजह से हारती है। लेकिन ये टीम है, इनकी बैटिंग देखो बिल्कुल अच्छी है। फिर चाहे आप ले लो जैकब बैथर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड और वेंकटेश अय्यर भी आए थे उसमें सब इम्पैक्ट में। तो आप समझ लो कितनी बैटिंग थी यहाँ पर, कितने नीचे तक। और ये बैटिंग पे ही मात खा गए, सिर्फ कितने 155 रन का ही टारगेट दे पाई। तो यहाँ पे मतलब क्यों कंफ्यूजन हो जाता है बैटिंग की, कि अगर इनका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो पूरा मतलब कि धराशायी, फिर कोई मतलब कि वो चल ही नहीं पाया। अगर टॉप ऑर्डर उनका चल जाता तो वे सब चल जाएँगे, स्टार्टिंग लेके आखिरी तक पूरे सब चल जाएँगे। फिर चाहे आप बात कर लो वेंकटेश अय्यर तक की बात कर लो तो वहाँ तक चल जाएँगे। लेकिन बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, भुवनेश्वर कुमार ने देखो 15 गेंद में 15 रन बनाया है। इनके काफ़ी जो मेन बैटर है उनसे उनसे ज़्यादा रन बना दिए, चाहे आप जेकब बैथर को ले लो, सिर्फ 5 रन बनाया है, उनसे देखो ज़्यादा रन हो गए। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं रजत पाटीदार, देखो 15 गेंद में 19 बनाया, लेकिन वो मेन बैटर है और ये बॉलर है, तो ये इनके 15 जो रन है, ये ज़्यादा वैल्यू माने जाएँगे भाई मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपके अकॉर्डिंग कैसा माना जाएगा वो आप बताइएगा। फिर इसके बाद जितेश शर्मा, 3 गेंद में 1 रन। जितेश शर्मा की देखो इस समय प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि देखो इनके टीम से सभी लोग का मतलब कि बैट से योगदान आ चुका है। फिर आप चाहे देखो जैकब बैथल से तो नहीं आया अभी। अभी स्टार्टिंग लेकिन जैकब बैथल की जगह कौन आया था? वो फिल शॉर्ट थे, तो वो उनकी बात हटा, ठीक है? उनके हटा रहे थे। विराट कोहली की देखो आ गया, देवदत्त पडिक्कल का आ गया। देवदत्त पडिक्कल का कल भी वो उन्होंने अच्छा खेला, 40 रन तो बना ही दिया था। मतलब सबसे ज़्यादा तो बनाए ही। फिर इसके बाद देखो रजत पाटीदार, उनके बैट से भी देखो योगदान आ चुका, ठीक है? जितेश शर्मा से यार टिम डेविड से भी आ चुका, कुणाल पांड्या से देखो एक बार बैटिंग उन्होंने अच्छा किया था। जब लास्ट में शायद चेज़ करना था, गुजरात के खिलाफ तो चेज़ करना था, तो उसमें मारा था। फिर इसके बाद रोमारियो शेफर्ड, इनके भी मतलब कि बैट से आ चुका है और वेंकटेश अय्यर के भी बैट से आ चुका है। तो ये लोग मतलब फिर भी कुछ ठीक कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर रजत पाटीदार का देखा जाए, तो भाई मतलब कि बैट से रन नहीं आ रहे। तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और लेकिन ऐसा बात नहीं कि प्लेयर खराब है। पिछली बार जब हम लोग देखा था पिछले सीज़न में, तो शायद लखनऊ से मैच था। हाँ, तो लखनऊ के खिलाफ देखो उन्होंने शानदार मतलब कि ऐसी पारी खेली थी जिससे कि मतलब कि हारा हुआ मैच भी वो जीत गए थे। तो प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ॉर्म नहीं चल रहा है, तो वो सोचने की बात है। इसके बाद तो बात करते हैं किसी गुजरात की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से। अरशद खान देखो सबसे ज़्यादा विकेट लिए, 3 विकेट लिए और इम्पोर्टेंट विकेट लिए। ऐसा नहीं कि आंडू-पांडू लोगों का विकेट लेके गए।
फिर इसके बाद लेकिन एक बात हम लोग मानते हैं गुजरात तरफ से, वो एक बात क्या है कि जो उनकी तरफ से क्या है क्या नाम है, जेसन होल्डर। जेसन होल्डर को जो ये लोग लेके आए वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे देखो बैटिंग का भी देखो इम्पैक्ट पड़ रहा है, बॉलिंग का भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और बैटिंग का तो डाल ही रहे, फील्डिंग का भी डाल रहे हैं। फील्डिंग देखो कितनी तगड़ी की, कल शायद 2-3 कैच पकड़ी है, और देखो विकेट कितने लिए हैं, विकेट भी देखो 2 लिए हैं। तो लगभग वो 4-5 विकेट के आस-पास उन्होंने मतलब कि योगदान दिया है। लेकिन वो फील्डिंग में थोड़ा-सा वो मुझे लग रहा है रजत पाटीदार वाला वो थोड़ा-सा वो विवादित थोड़ा मुझे लग रहा है। लेकिन भाई अंपायर जैसा तो कहेगा तो अंपायर की कॉल है। लेकिन मुझे विवादित लग रहा था इसलिए क्योंकि देखो विराट कोहली है या और उनके जो स्टाफ मेंबर वो थर्ड अंपायर से बात करके तो कि कर रहे थे, काफ़ी देर बात की है। और विराट कोहली के रिएक्शन से पता ही है कि वो क्या बताना चाह रहे थे कि जो उनका जो अ, स्लिप किया था, तो उनकी बॉल मतलब कि उसमें ग्राउंड पे तो टच कर रही थी। तो वो थोड़ा सोचने की बात है, बाकी वो लोग अपना तो देखेंगे। फिर इसके बाद बात करता हूँ किसकी, इधर से साई सुदर्शन की, सुमन की देखो जैसा तो खेलने के लिए जाए जाते हैं वैसा तो कि कल नहीं खेले, उससे फास्ट खेले। नेगेटिव नहीं बोलूँगा, अच्छा बोलूँगा। क्योंकि देखो खेले तो अच्छा, लेकिन फिर वैसा फास्ट खेलने के चक्कर में देखो जल्दी आउट होके चले गए। 43 रन मारा वो भी 18 गेंद में। जॉस बटलर देखो अच्छा खेले और 19 गेंद में 39 रन बनाया, और जो टॉप 3 ऑर्डर को देखो किसने ले गया? भुवनेश्वर कुमार ही ले गए, और टॉप 3 ऑर्डर ही चलता है। आप लोगों को पता है, लेकिन रन ही इतने कम थे तो इसी वजह से ये लोग आसानी से जीत गए। क्योंकि उसके बाद आप देख लो तो किसी के ज़्यादा तक रन नहीं है। वाशिंगटन सुंदर 12 रन बनाए 12 गेंद में, शाहरुख खान 8 में 8 बनाए, और राउत वतीरा 17 में 27, जोसन होल्डर 10 में 12 बनाया, राशिद खान 6 में 7। तो सभी रन बॉल चल रहे थे लगभग, और यही रन अगर थोड़े से ज़्यादा होते, 180 होते या 190 या 200 के आस-पास होते, तो आरसीबी आराम से जीत जाती। उसमें कोई उसमें घबराने की बात नहीं रही थी। देखो जॉस बजरवुड का इतना तगड़ा मार खा गए, 4 ओवर में 56 रन खाए, 14 का इनका इकोनॉमी रेट है। और बाकी सबसे कम तो देखो आप लोगों को बताइए होगा किसका है, भुवनेश्वर कुमार का है। 3 विकेट भी ले गए, पर्पल कैप भी इनके पास है। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से गुजरात जीत गई, क्योंकि उनकी बैटिंग कमजोर थी आरसीबी की। बाकी देखो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप तो तगड़ा ही है, लेकिन कल कमजोर पड़ गई, इसी वजह से गुजरात जीत गई। तो अब हम लोग बात करते हैं आज शाम के मैच की, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, मैच नंबर 43। तो देखो मैच तो खतरनाक होने वाला है, क्योंकि देखो दोनों टीम ही अपने आप में खतरनाक टीम है, और दोनों का ही मतलब कि जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा ऑर्डर है। लेकिन हम लोग अगर देखा जाए तो बैटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो पिछली बार देखो राजस्थान जब जीती थी, और उन्होंने तो देखो जो क्या कहते हैं पंजाब किंग्स से देखो अभी तक मतलब अनबीटन थी, मतलब कि हारी नहीं थी, तो उनको हरा दिया। तो वो तो बात हम लोग बात उनकी करवा करेंगे। लेकिन साथ में इनका क्या है, इनका जो मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम थी तो वो फरेरा ने सही कर दी। क्योंकि देखो फरेरा ने देखो शानदार दिन तो खेला था, और शायद मैन ऑफ द मैच भी बने थे। तो एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, बने थे मेरे हिसाब से, मैन ऑफ द मैच भी बने थे फरेरा। और बाकी देखो हम लोग बात क्या करते हैं, राजस्थान का देखो टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल तगड़ा है। फिर आप चाहे वैभव सूर्यवंशी की बात कर लो, चाहे जायसवाल की बात करो, जायसवाल ने भी 50 जड़ा था। वैभव सूर्यवंशी ने 43-42 में कुछ मारा था, लेकिन वो तेज़ मारते हैं लोग, ठीक है? फिर इसके बाद ध्रुव जुरैल स्टार्टिंग में चले थे, फिर इसके बाद नहीं चले। एक दिन बीच में इनका फिर से शतक आया था, लेकिन फिर इसके बाद फिर से ये तो वैसे ही हो गए। रियान पराग के बैट से रन आ नहीं रहे। हाँ, और रियान पराग की मुझे बात सुनने मिली है, शायद ये वो फूकने में लगे थे। वो इलेक्ट्रिक वाला था शायद। रील में भी देखा था, और मुझे तो लग रहा है कि शायद वो फूकने में लगे थे, इलेक्ट्रिक वाला। तो बाकी देखते हैं कि बीसीसीआई क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। अगर करेगी तो देखो उसे करना चाहिए, क्योंकि बीच में तो उसमें मैच में आप फूक रहे हो, वो भी इलेक्ट्रिक वाले से, तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। बाकी आप लोग जो कमेंट जो बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए तो फिर इसके बाद देखते हैं कि दोनों तरफ से तो बैटिंग लाइनअप तो बहुत ही तगड़ा है। लेकिन केएल राहुल की तरफ से देखो मुझे लगता है क्यों केएल राहुल देखो अगर चल गया तो ठीक है। अगर केएल राहुल नहीं चले, जैसे उसमें आरसीबी तरफ से नहीं होता है, अगर देखो कोहली चले गया तो ठीक है, नहीं तो पूरी टीम बेकार है। वैसे मुझे इसमें भी लग रहा है कि अगर राहुल चले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरी टीम बेकार। मैच हारना ही हारना है। क्योंकि मैंने देखा जिस दिन राहुल चले उस दिन देखो मैच जीत गए। तो ये देखो कुछ तो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये सब चीज़ें, कि जो मतलब टीम का बड़ा मतलब प्लेयर होता है या ओपनर होता है, उसके ऊपर ही मतलब पूरी ज़िम्मेदारी रहती है। जो 50% मान लो उसके ऊपर ही ज़िम्मेदारी रहती है, रन के हिसाब से। अगर केएल राहुल चले तो बाकी के जो नीचे वाले हैं तो वो चल जाएँगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मतलब देखा जाए कि इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस की बात देखा जाए, देखो नीतीश राणा ने भी देखो अच्छा किया। अक्षर पटेल देखो बैटिंग से नहीं कर रहे, बॉलिंग से तो भी ठीक-ठाक कर रहे हैं। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं कर रहे जितना कि अभी वर्ल्ड कप में कर रहे थे, उतना अच्छा नहीं कर रहे। और बाकी फिर इसके बाद नीतीश राणा देखो अच्छा खेला, समीर रिजवी देखो स्टार्टिंग में अच्छा खेले, इसके बाद अभी नहीं खेले, लेकिन बैट से रन आए, ऐसी बात नहीं कि बैट से रन नहीं आए। और फिर इसके बाद समीर रिजवी हो गए, और स्टम्प की बात करते हैं, स्टम्प देखो एक बार देखो अभी मैन ऑफ द मैच भी बने थे शायद
62-63 रन कुछ ऐसा मारा था। डेविड मिलर डेविड मिलर भी देखो उनके बैट से रन आए, ऐसी बात नहीं है। एक बार मतलब कि उन्होंने गुजरात के खिलाफ ही था, जब 1 रन उन्होंने नहीं लिया था, तो वहाँ से तो गेम पलट गया था। नहीं तो वो भी मैच जिता के आते। और एक बार जब आरसीबी के खिलाफ था, तो उसमें देखो जिता के आए थे, आखिरी ओवर में कुछ 16-17 रन चेज़ करने थे, तो उन्होंने कर दिया था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सभी के बैट से रन आए, इंडिविजुअल आए हैं, लेकिन वैसा नहीं आया कि मतलब कि कुछ तगड़ी मतलब कि पारी आ जाए, लेकिन आए हैं लेकिन। फिर इसके बाद बात करते हैं इधर से अ, वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, इनके बैट से रन आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी बीच में बस मिडल ऑर्डर में क्या था, मिडल ऑर्डर में रवींद्र जडेजा के एक ही बैट से रन आए हैं, जितना आए, लेकिन बाकी किसी के मतलब बैट से रन नहीं आए। लेकिन उस दिन देखो फरेरा चले गए थे और उन्होंने 62-63 रन मारा था, ऐसा कुछ, शायद उससे भी ज़्यादा मारा होगा। एग्ज़ैक्टली नंबर नहीं मुझे याद है, लेकिन भावनाएँ समझ लीजिए आप, ठीक है? तो यह से मतलब कि हो जाता है कि अभी तक मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा था, लेकिन अब मिडल ऑर्डर में कुछ मजबूती हो गई है, क्योंकि देखो जडेजा मार ही देते हैं काम चलाऊ, और उसके बाद परेरा भी चल गए। वो आज देखने की बात रहेगी कि ये मतलब कि बरसाती मेंढक थे कि मतलब कि ये सचमुच में मतलब कि अच्छे थे। बॉलिंग लाइनअप का तो पता ही है सभी का, जोफ्रा आर्चर, बर्गर हो गए और विजय शर्मा हो गए, यशराज कुंजा देखो उनकी जगह आए थे, किसकी जगह आए थे अभी बताते हैं, रवि बिश्नोई की जगह, लेकिन उन्होंने तो ठीक कराया था, ऐसी बात नहीं कि नहीं कराया अच्छा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, रवि बिश्नोई तो अच्छे बॉलर ही हैं, तुषार देशपांडे को तो मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इधर के हम लोग बात करते हैं, कुलदीप यादव भी अच्छा है और टी नटराजन हो गए, और फिर इसका विपराज निकम हो गए, ये सभी लोग देखो, लुंगी इंगड़ी हो गए, सभी लोग देखो, मुकेश कुमार, ये सब अच्छे बॉलर हैं, दोनों तरफ से बॉलर अच्छे हैं और नाम के भी है, और आईपीएल में भी इनका मतलब कि एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी एक्सपीरियंस है सबका, लगभग मतलब कि है सभी लोग का। तो ओवरऑल तो मतलब कि मैच तो बराबर का ही मुझे लग रहा है। लेकिन अगर इधर से अगर मतलब कि क्या कहते हैं, दिल्ली तरफ से अगर वो चले गए, क्या नाम है, केएल राहुल, ठीक है? केएल राहुल, नीतीश राणा की अगर वो इसी पार्टनरशिप हुई जैसी उस दिन हुई थी, तो फिर मतलब की बात कुछ अलग हो जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद उतना तगड़ा मतलब कि ये लोग रन चेज़ कर पाएँगे। वो इसलिए क्योंकि अगर वैभव सूर्यवंशी को स्टार्टिंग में और कर लिया, वैभव सूर्यवंशी को या यशस्वी जायसवाल को, तो फिर इसके बाद इनके पास कोई नहीं बचेगा जो उतना मतलब कि ज़िम्मेदारी के साथ अच्छा मतलब खेल सके। तो मेरे हिसाब से तो उस हिसाब से पल्ला इनका भारी पड़ जाएगा दिल्ली का। और अगर इधर कहीं अगर ये लोग चल गए, तो फिर इनका पल्ला भारी पड़ जाएगा। लेकिन बात हम लोग वही करेंगे क्या, कि जीतेंगे तो बॉलिंग के दम से ही जीतेंगे। क्योंकि बैटर तो सभी टीम के अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग मतलब कि जिसका अच्छा हो जाता है, बस वही जीत जाता है। तो मेरे हिसाब से तो जीतेंगे उसी हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।